तो चलिए आज हम लोग सभी लोग भारत को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की जितनी भी बेसिक से बेसिक जानकारियां हैं हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में पढ़ना। तो ये हम लोगों का भारत से संबंधित जियोग्राफी का ये पहला वीडियो होगा। इसके बाद से हम एक एक वीडियो के माध्यम से जितने भी चैप्टर हैं, टॉपिक है, तो हम लोग एक एक करके अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखें सबसे पहले भारत का अगर हम लोग देखें तो पड़ोसी देश देख लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोग एक प्लस बिंदु बना करके दिशा देख लेते हैं कि दिशा कितनी होती है। तो दिशा कितनी होती है? दिशा 4 है। कौन कौन से दिशा? ऊपर में देखें तो उत्तर दिशा है, और इस साइड में अगर देखें तो इस साइड में देखें तो पूर्व दिशा है। कौन सा? इस साइड में पूर्व है। ठीक उत्तर के नीचे अगर देखें तो दक्षिण दिशा है। कौन सा? उत्तर के नीचे ठीक दक्षिण दिशा है, और पूरब के ठीक सामने में पश्चिम दिशा है। कौन सी? पश्चिम। तो ये दिशा हो गया। हम लोग देखें तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि इसके उत्तर में, भारत के उत्तर में अगर देखें तो कौन से पड़ोसी देश हैं, दक्षिण में इसके कौन से पड़ोसी देश हैं, वहीं देखें तो ठीक पूरब में कौन से पड़ोसी देश हैं, या फिर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस बनाए हम लोग, प्लस बना करके हम लोग 4 दिशा देख लिए। वैसे हम लोग अगर यहाँ से अगर देखें भारत के बीचों बीच से प्लस बना करके कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है और भारत के दक्षिण में कौन से राज्य हैं, या फिर पश्चिम में या पूरब में। अगर हम लोग देखें भारत में राज्यों की संख्या तो 28 है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 8 है। तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। वहीं हम लोग देखेंगे इसी दिशा के हिसाब से ही कि भारत के उत्तर में कौन से पड़ोसी राज्य हैं, दक्षिण में कौन से, पूरब में, पश्चिम में, सभी पड़ोसी देशों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले उत्तर और पश्चिम में हम लोग देखें कि कौन से पड़ोसी देश हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने पड़ोसी देश को देखते हैं। इस साइड में अगर देखें तो कौन सा पड़ोसी देश है, पश्चिम और उत्तर। हम उत्तर में देखें तो कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। कौन सा पड़ोसी देश है तो पाकिस्तान है। ये हम लोगों का पड़ोसी देश है। इसका विभाजन अगर हम लोग देखें तो कब हुआ था, भारत 2 भागों में कब बटा था, तो ये 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। वही भारत अगर हम लोग देखें तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत बना। तभी हम लोग देखें कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखें मात्र सबसे कम सीमा से लगा हुआ एक अपना पड़ोसी देश है। कौन सा? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान है। तो ये हम लोग देखें कि ये कितने किलोमीटर दूर में मात्र लगा है, तो ये 106 किलोमीटर दूर मात्र में लगा है। और वहीं देखें हम लोग ये उत्तर और पश्चिम में पड़ोसी देश 2 हैं, इसे याद रखना। और हम लोग देख लेते हैं उत्तर में और पड़ोसी देश कौन है। तो इस साइड में अगर हम लोग देखें तो इस साइड में अगर पड़ोसी देश देखें तो यहाँ पे चीन है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक और पड़ोसी छोटा सा देश है जहाँ ये नेपाल है। भारत के उत्तर में देखें जहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। हम लोग देखें तो ये उत्तर में पड़ोसी देश चीन है इधर, और यहीं देखें तो ये नेपाल है। ये नेपाल है, और ठीक यहीं पे देख लेते हैं एक और छोटा सा पड़ोसी देश भूटान है। ये हो गया ऊपर के जितने भी पड़ोसी देश हैं हम लोग इसको देख लिए। अब देखते हैं पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है। तो हम लोग इस साइड में अगर देखें भारत के तो कौन सा पड़ोसी देश है, तो इस साइड में हम लोग देखेंगे म्यांमार है।
कौन सा देश पड़ोसी है? म्यांमार है। ये हम लोग देखें तो ये भारत का ही हिस्सा था। ये 1935 के आर्टिकल के हम लोग देखें तो ये अलग हुआ था 1935 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पे एक और पड़ोसी देश है, इसका क्या नाम है हम लोग देखें तो बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश है। और हम लोग देखें कि नीचे में भी दो पड़ोसी देश है। तो एक नारियल के आकार का है, ये कौन सा देश है? श्रीलंका। ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। एक और देख लेते हैं, यही छोटा से है, मालदीव। तो ये है, ये मालदीव है। हम लोग देखें कि कितने भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चलिए एक बार हम लोग गिनते हैं। तो हम लोग देखें सबसे पहले पाकिस्तान, ये एक हो गया, अफगानिस्तान 2, 3, चीन हो गया 3, और ये 4 नेपाल, भूटान 5 हो गए, और म्यांमार 6 हो गया, बांग्लादेश 7 हो गया, श्रीलंका 8 और मालदीव 9। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितने हैं? पड़ोसी देशों की संख्या है 9 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं? 9 पड़ोसी देश हैं। वही देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं कि भारत का जो निचला हिस्सा है हम लोग देखें तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हम लोग देखें यहाँ से गुजरात से लेकर के ये पूरा पानी वाला एरिया है। ये जितने भी भारत का अगर हिस्सा देखें तो ये पूरा का पूरा नीचे में पानी है। हम लोग देखेंगे कि कौन सा महासागर, कौन सा खाड़ी, कौन सा क्या है। तो ये जितना भी है ये पूरा नीचे वाला एरिया पानी है और ऊपर वाला स्थल वाला है। यहाँ से लेकर के हम लोग देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल तक और ये गुजरात तक, ये नीचे वाला पूरा तटीय भारत है। तो हम लोग देखेंगे कि इस साइड में कौन सा महासागर है या फिर सागर है। तो इस साइड में हम लोग देखें अरब सागर है। तो इस साइड में कौन सा सागर है? इस साइड में अरब सागर है। वही देखिए भारत के नीचे कौन सा सागर है? तो इस साइड में अगर हम लोग देखें तो इस साइड में हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। और देख लेते इस साइड में जो भारत की सबसे लंबी नदी अगर हम लोग देखें तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 2525 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी निकलती कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अपना सारा जल कहाँ पे लाके गिराती है? तो अपना सारा जल बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो हम लोग देखें भारत के मैप में कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए तो बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। हम लोग देखें इसके बाद अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि अरब सागर है पश्चिम में, और दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है, और पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी है। अब वही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है। संपूर्ण क्षेत्रफल देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे दो देश हैं जो सिर्फ जल से लगा हुआ है और कितने ऐसे देश हैं जो स्थल से लगे हैं। स्थल से लगे हैं, जल से लगे हैं और स्थल प्लस जल दोनों से लगे हैं। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं? तो चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। तो हम लोग देखें कि कौन से ऐसे देश हैं जो सिर्फ स्थल से लगे हुए हैं। तो स्थल से हम लोग देखें पाकिस्तान लगा है, अफगानिस्तान लगा है, चीन लगा है, नेपाल लगा है और भूटान लगा है, ये म्यांमार लगा है और एक बांग्लादेश। तो कितने ऐसे देश हैं स्थल से लगे? देशों की संख्या अगर देखें तो स्थल से
संख्या कितनी है, तो स्थल से 7 है। वहीं जल से देख ले कि जल से कितने देश भारत से लगे हुए हैं, तो सिर्फ जल से जिसकी सीमा या फिर जमीन हम लोग देखें तो भारत से सटा नहीं हुआ है, वो सिर्फ जल से ही लगा हुआ है, तो श्रीलंका है और मालदीव। जल से हम लोग देखें तो जल से कितने देश लगे हैं, तो जल से 2 लगे हैं। अब देख लेते हैं जल और स्थल दोनों से कितने देश लगे हैं, तो जल और स्थल से देख लेते हैं तो ये पाकिस्तान ये स्थल से भी लगा हुआ है और ये जल से भी लगा हुआ है। वही देख लेते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी ये जल से भी लगा है और ये स्थल से लगा है और ये जल से दोनों से लगा है। और देख लेते हैं म्यांमार, म्यांमार भी देख लेते हैं, यहाँ स्थल से लगा हुआ है, सटा हुआ है और जल से भी लगा हुआ है। तो जल से कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, बाकी स्थल से 7 थे और जल से 2 थे। अब जल प्लस स्थल से कितने हैं, तो 3 है। हम लोग देखें यहाँ पे जल प्लस स्थल, स्थल से कितने लगे हैं, जल प्लस स्थल से तो 3 लगे हैं। और कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। अब यहीं से एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे पड़ोसी देशों की टोटल संख्या कितनी थी, 9 थी। स्थल से कितने लगे थे, 7 लगे हैं। जल से कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। जल प्लस स्थल से कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो इसका अगर क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। कितना है इसका, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वही देख लेते हैं विश्व के क्षेत्रफल का इसका कितना हिस्सा है, तो विश्व के क्षेत्रफल का देख लेते हैं 2.4% है। एक बार हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग देखें विश्व में तो पूरे 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वही देखें भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। संपूर्ण विश्व का अगर क्षेत्रफल देखें, अगर संपूर्ण विश्व का अगर क्षेत्रफल हम लोग अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें भारत का हिस्सा कितने परसेंटेज होगा, तो उसमें भारत का हिस्सा 2.4% है। कितना है विश्व में, अगर हम लोग देखें तो भारत का क्षेत्रफल अगर कितना होगा तो 2.4% है। अगर वैसे पूछे वर्ग किलोमीटर में तो इतना याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये था भारत का क्षेत्रफल और विश्व का क्षेत्रफल में इसका दोनों हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का लंबाई चौड़ाई क्या है। तो हम लोग उत्तर से देख लेते हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके देख लेते हैं यहाँ पूरा अपना तमिलनाडु तक, केरल तक देख लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 3214 किलोमीटर दूर है। कितना है, 3214 किलोमीटर दूर है। वही देख लेते हैं पश्चिम से लेके पूरब तक इसकी लंबाई क्या है। तो पूरब से लेके पश्चिम तक इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 2933 किलोमीटर दूर है। कितना है, 2933 किलोमीटर दूर है। तो ये था भारत का लंबाई और चौड़ाई। तो हम लोग आज इतना अगर हम लोग देखें तो भारत का कुछ बेसिक जानकारियां हम लोग देखें कि भारत का मतलब कितना क्षेत्रफल था, कितना लंबाई चौड़ाई थी, कितने पड़ोसी देश थे और इस साइड में कौन सा सागर था। यहाँ पे हिंद महासागर हम लोग देखे दक्षिण में और बंगाल की खाड़ी देखे। तो बाकी हम लोग इतना पढ़े और बाकी कल के वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से आगे पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग यहाँ से अच्छे से ये सारा नोट कर लेना और सभी लोग इसको अच्छे से 1 से 2 बार रिवीजन करके कल सभी लोग आएंगे। बाकी हम लोग कल अच्छे से पूरा डिटेल से एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।